हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी परमेश्वर, आज की इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा, मेरी आत्मा को विश्राम दिया है प्रभु। और आज फिर नई सांसें दी हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपकी उपस्थिति ही मेरे जीवन की शक्ति है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, भोजन दिया और छत दी। आपके हर आशीष के लिए मेरा हृदय आपका आभारी है प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपका वचन भजन संहिता अध्याय 118 पद 24 कहता है, यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपकी देन है। मैं इस दिन की शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में इतने लोगों को रखा कि मुझे सहारा देते हैं, सिखाते हैं और आशीष बनते हैं। धन्यवाद कि जब मैं टूटा आपने मुझे उठाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जब मैं कमज़ोर पड़ी आपने मुझे संभाला। धन्यवाद जब मैं अकेला महसूस करती तब आपने कहा मैं तेरे साथ हूँ। मैं इस बात के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद देती हूँ हे प्रभु यीशु मसीह। मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझसे जो गलतियाँ होती हैं, कई बार मैं आपकी इच्छा से भटक जाती हूँ, कई बार मैं अपने ही मार्गों में उलझ जाती हूँ। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे अपने वचन और आत्मा से शुद्ध कर। प्रभु आपका वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह सब पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद कि प्रभु आप दयालु और क्षमाशील हैं। आप मेरे पापों को समुद्र की गहराई में डाल देते हैं और नया जीवन देते हैं। मैं आपकी स्तुति करती हूँ क्योंकि आप महान हैं। आप मेरे चरवाहे हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरी मार्गदर्शक हैं। जैसा आपका वचन भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति मेरे लिए आनंद और शांति का स्रोत है। मैं आपकी भलाई और प्रेम की घोषणा करती हूँ। आपका नाम मेरे जीवन में सर्वोच्च है प्रभु। हे प्रभु, मैं इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य आपके अनुसार हों। मुझे सिखाएं कि मैं हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को पहचान सकूं प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है, नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 पद, अपने काम यहोवा पर छोड़ दे और तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं भी अपने जो भी कार्य करूं उसमें आपकी महिमा प्रकट हो। मुझे नम्रता दे कि मैं घमंड से बच सकूं। मुझे धैर्य दे कि मैं कठिन समय में स्थिर रह सकूं और मुझे प्रेम दे कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं। मेरे निर्णयों में आपकी बुद्धि हो प्रभु, मेरे मन में आपकी शांति हो और मेरे जीवन में आपकी ज्योति हो प्रभु। हे प्रभु, आज के दिन के लिए मुझे नई शक्ति, नई आशा, नया उत्साह दे। मुझे सिखाएं कि मैं हर चुनौती को विश्वास के साथ स्वीकार करूं। मेरे मन में भय और चिंता को दूर करें प्रभु। आपका वचन कहता है फिलिपियों 4 उसका 6 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर बात में प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख रखो। हे प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दे। मेरे माता पिता, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों को सुरक्षित रखें। हमारे घर में शांति, प्रेम और एकता बनाए रखें। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दे, जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए रास्तों को खोलें प्रभु। जो निराश हैं उनके जीवन में नई आशा को जगाएं प्रभु। मेरे हाथों के कामों को आशीष दे ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं प्रभु। हे प्रभु, मैं केवल अपने ही लिए नहीं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ।
उन लोगों के लिए जो आज निराश, अकेले या बीमार हैं प्रभु। आप उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। हमारे देश में शांति बनी रहे। हमारे नेताओं को बुद्धि और न्याय की भावना दे। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर, जो कि 1 तिमुथियुस 2:1 प्रभु आपका वचन कहता है, सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना और धन्यवाद किया जाए। प्रभु मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर कि परमेश्वर आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे देश पर आए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन लोगों को भी जो आपके हाथों में सौंपती हूँ, जिन्होंने मुझे ठेस पहुँचाई, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आपने सिखाया है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आपका प्रेम मेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में पहुँचे। प्रभु हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे विश्वास है कि आपने मेरी हर एक प्रार्थना सुनी है। मैं जानती हूँ कि आपके समय पर सब कुछ सुंदर होगा। मैं इस दिन की शुरुआत आपके नाम से करती हूँ और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, मेरे आगे चलती हैं, मेरा मार्ग बनाते हैं। आपका वचन कहता है मरकुस 11:24, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और कि वह तुम्हें मिलेगा। धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में आज भी एक नया अध्याय जोड़ा है। प्रभु मेरा दिन आपकी शांति में बीते और मेरे हर कार्य से आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन।